बच्चों आज हम गणित में पढ़ेंगे बट्टा। वाणिज्य गणित का एक टॉपिक है बट्टा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्काउंट। क्या है डिस्काउंट? अगर आप बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो उस चीज पर या उस वस्तु पर एक रेट लिखा होता है। उस लिखे हुए रेट को कहते हैं अंकित मूल्य। अंग्रेजी में कहते हैं उसको MRP। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब अगर उस वस्तु को एक एक या दो दो पीस के हिसाब से दुकानदार बेच रहा है तो उस पर जो मूल्य अंकित है, जो मूल्य छपा है, उस छपे मूल्य से ज्यादा दुकानदार पैसे नहीं ले सकता। उसको कहते हैं MRP, अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य। अब जब आप कोई चीज शॉपिंग करने जाते हैं तो जो शॉपिंग उस चीज की करते हैं, उस वस्तु की शॉपिंग करते हैं, तो उस पर दुकानदार या कंपनी कोई ना कोई छूट देती है। तो अंकित मूल्य पर जो छूट मिलती है उस छूट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्काउंट। जो छूट मिलती है उसी को हम हिंदी में बट्टा कहते हैं। ठीक है। जो बट्टा है, जो डिस्काउंट है, वो हमेशा वस्तु के MRP पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। मतलब उस पर जो MRP पड़ा है, जो पैसे पड़े हैं, वो उसमें ही कुछ परसेंट काट के देता है। बट्टा नॉर्मली हम परसेंट में निकालते हैं कि परसेंट दिया होता है कि इस पर 10% की छूट है और इस पर 15% की छूट है। समझ में आ रहा है ना? तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। और बट्टा काटने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, कोई वस्तु 100 रुपए की है और उस पर कुछ डिस्काउंट काट के वो कह रहा है कि डिस्काउंट काटने के बाद ये चीज आपको 80 रुपए में मिलेगी। इसका मतलब है कि 20 रुपए की उसमें कमी आई है। तो वो जो 20 रुपए की जो छूट दे रहा है दुकानदार, वो बट्टा है। तो बट्टा कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य में से जितने में वस्तु मिल रही है उसको माइनस कर देंगे तो वो बट्टा निकल के आएगा। ठीक है ना? नॉर्मली जब ये परसेंटेज के रूप में दिया होता है, तो हम अंकित मूल्य के साथ इसका कैलकुलेशन करते हैं और उस मूल्य को निकालते हैं कि अब ये कितने में वस्तु मिलेगी। ठीक है ना? तो वस्तु कितने में मिलेगी, उसके लिए अंकित मूल्य में से उस बट्टा डिस्काउंट को हम घटा देते हैं। डिस्काउंट के परसेंटेज को नहीं, वो कैलकुलेशन करने के बाद कितना बट्टा निकल के आया उसको माइनस करते हैं। ठीक है ना? तो जो प्रतिशत बट्टा है, प्रतिशत बट्टा ये निकालते हैं MRP में बट्टे का क्या परसेंटेज है और बटे 100। ठीक है ना? मतलब बट्टा बराबर MRP इंटू डिस्काउंट का परसेंट, कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, और अपॉन 100। देखिए इन सबको आप कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से समझ पाओगे। यहां देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है और वो 10% बट्टे पर बेची जाती है। दुकानदार उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बताइए कि ग्राहक को वो वस्तु कितने रुपए में मिलेगी। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन इसका कि अंकित मूल्य हमारा 500 रुपए और जो बट्टा की जो दर है वो 10% है। तो पहले हम इसमें बट्टा निकालेंगे कि कुल मिलाकर के कितनी छूट हमको मिली। प्रतिशत नहीं, प्रतिशत तो दे रखा है। 500 रुपए पर हमको कितनी छूट मिली उसको हम माइनस कर देंगे MRP में से, तो वो हमको सेलिंग प्राइस मींस बिक्री वाला मूल्य मिल जाएगा। तो बट्टा हम निकालने के लिए देखिए MRP इंटू दर अपॉन 100। ये 500 रुपए, ये दर 10 का मल्टीप्लाई और नीचे 100 से भाग। ठीक है? तो ये कैलकुलेशन करके आपका आया 50 रुपए। कितना आया? 50 रुपए। क्यों 10 से 100 10 बार कट गए और ये 500 में 10 का भाग देंगे तो 50। अब वस्तु का विक्रय मूल्य, वो वस्तु कितने में बेची जाएगी, वो MRP में से उस डिस्काउंट को घटा देंगे। 500 में से 50 घटा दिए तो आपका विक्रय मूल्य आया 450 रुपए। ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिए। एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 8300 रुपए है और दुकानदार उस पर 20% की छूट दे रहा है, मीन डिस्काउंट दे रहा है। तो बताइए ग्राहक को वो सिलाई मशीन कितने रुपए में पड़ेगी। मतलब विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए बट्टा हम निकालेंगे 8300 के सापेक्ष कितना बट्टा निकला, मीन छूट निकली, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है?
तो बट्टा बराबर वही MRP इंटू बट्टे की दर अपॉन 100, 8,300 इंटू 20 अपॉन 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 830 बचे इंटू 2। देखिए 830 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिस्काउंट निकल के आया 1,660 रुपए। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए MRP में से डिस्काउंट को घटा दिया, 8,300 में से 1,660 घटा देंगे तो 6,640 रुपए की वो मशीन पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन ये देखिए जिसमें आपको बट्टे का परसेंटेज ज्ञात करना है कि ये वस्तु पर कितना डिस्काउंट मिल रहा था। मान लीजिए एक कोई देखिए कॉपी है और उस पर MRP 75 रुपए पड़ा है और दुकानदार ने आपको कहा कि ये 60 रुपए में मिलेगी। अब आप इसका गुणा भाग करके ये निकालिए कि बताइए उस पर छूट कितने % मिल रही थी। ठीक है, तो बट्टा की दर हमको ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे कि बट्टा की दर कितनी है, X% है और बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पहले हम टोटल डिस्काउंट को निकाल लें फ्लैट में, तो ये 75 में से 60 घटा दिए तो डिस्काउंट हमारा आया 15 रुपए का। इस ये 15 रुपए मतलब 75 रुपए पे 15 रुपए की छूट है तो 100 रुपए पे कितनी छूट होगी, ये हमारा परसेंटेज निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए बट्टा के सूत्र में हम इसको रख देंगे, बट्टा बराबर अंकित मूल्य इंटू बट्टा की दर अपॉन 100। तो देखिए बट्टा हमारा 15 रुपए निकला, MRP 75 रुपए है, बट्टा की दर आपने एज्यूम की थी X और 100 का दे दिया भाग। देखिए जैसे ही 100 का आपने भाग दिया देखिए 75 इंटू X बराबर 15 गुणा 100, ये कहां से आ गया, ये देखिए ये कैंची का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर इसके हो जाएगा। तो वही हमने यहां किया है, 75 इंटू X बराबर 15 इंटू 100। तो X बराबर 15 गुणा 100 बटे 75, 15 से 75 5 बार काट दिए, यह आया 100 बटे 5, तो X का मान आया आपका 20। इसका मतलब है कि उस पुस्तक पर दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार ने उसको 450 रुपए में बेचा, तो ज्ञात कीजिए कि उस पर कितने % डिस्काउंट उसने दिया। वही सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन की तरह कि माना बट्टा की दर X% है, तो बट्टा हम फ्लैट बट्टा पहले निकालेंगे अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करके। 500 में से 450 आपने माइनस किया तो डिस्काउंट आया कितना, 50 रुपए। अब बट्टा के सूत्र से उस बट्टे की हम दर को निकालेंगे, तो बट्टा बराबर MRP इंटू बट्टे की दर अपॉन 100। बट्टा 50 रुपए है, MRP 500 रुपए, बट्टा की दर आपने X मानी है और बटे 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनका मल्टीप्लाई करके 500 गुणा X के बराबर कर दीजिए। जो चीज निकालनी है उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो X बराबर आया 500 गुणा 100 50 गुणा 100 बटे 500, 50 से 500 10 बार कटे, 10 का भाग 100 में देंगे तो ये आ जाएगा 10%। इसका मतलब है कि उस रेडियो पर डिस्काउंट कितना दिया दुकानदार ने, 10%। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए यहां करने के लिए दे रहा हूं, ये आपको निकालने हैं। पहला क्वेश्चन कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, दुकानदार उस पर 20% की आपको छूट दे रहा है, तो आपको ज्ञात करना है कि वो शर्ट आपको कितने रुपए में मिलेगी। दूसरा देखिए मोनिका एक घड़ी दुकान पर जाती है, वो घड़ी खरीदना चाहती है, घड़ी का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और दुकानदार उसको 1200 रुपए में उस घड़ी को देता है, तो आपको ज्ञात करना है कि दुकानदार ने उस पर कितने % का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो कर लेंगे आप इन क्वेश्चंस को, गुड।